पेश जो है वो नहीं किया। बस एक ही बात का परवेज़ अशरफ ने करप्शन की है। मैंने दोस्तों इलेक्शन में भी ये बात कही थी, आज भी ये मैं बात कहता हूँ कि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तकरीबन 4.25-4.5 साल का अरसा हो गया है, सिर्फ 6 महीने की हुकूमत बाकी है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको अफसोस रहेगा सारी उम्र, क्योंकि आज के बाद आपने मुंतखब नहीं होना, आपको फंड्स मिलते रहे। मुझे वजीर मासूफ ने एक दिन व्हाट्सएप किया जो मेरे फंड्स थे, तो मैंने उनको कहा तो फिर देर किस बात की, जल्दी करें, फौरन करें, अभी से तहकीकात का मेरे खिलाफ जो है वो आगाज़ करें, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। मैं आज चैलेंज करता हूँ मेरे हल्के के दोस्तों कि एक कोई ऐसी स्कीम जो मेरे दौर में, मेरे वालिद के दौर में, मेरे भाई के दौर में एक स्कीम जो है अगर वो वर्क डन के बगैर अदा किया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। मेरे नहीं ऐसी बात नहीं करनी। इज्जत एहतराम में रहते हुए हमने अपनी बातों को करना है, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे नहीं हुई। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और कायदे इनकलाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारकुन हैं, जिन्होंने ये कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये अवाम मुस्लिम लीग नून से इंतकाम लेगी और हमारी बेगुनाही को साबित करेगी। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे पूरे दौरे इक़्तिदार में कोई एक स्कीम जो किसी तीसरे अकाउंट में मुंतकिल हुई हो, आज भी महकमे के पास रिकॉर्ड है, तो मैं उसका कसूरवार हूँ। मैं अपनी आवाम को आसाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों, अजीज़ों, मेरे हल्के के लोगों, जिंदा दलान और गैरतमंद लोगों, मुझे आप पर भी शिकवा है कि जब नून वालों ने ये प्रोपोगंडा किया तो आपने समझा कि पता नहीं परवेज़ अशरफ क्या कर गया। परवेज़ अशरफ आपके सामने है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद ये भाग जाएगा, ये दुबई चला जाएगा, आपको याद है? जी। उन्होंने कहा दुबई चला जाएगा, और मैं एक दिन के लिए भी दुबई जाना जो है, उस दिन मैं अपनी मौत को प्रेफर करूंगा, जिस दिन मैं किसी करप्शन के इल्ज़ाम में या किसी इल्ज़ाम में मुल्क छोड़ कर जाऊँ। दोस्तों, मेरे खिलाफ बहुत सारी दोस्तों ने बातें की। मैं वज़ीर मासूफ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा कि परवेज़ अशरफ ने ठेकेदार, हाफ़िज़ साहब, फैज़ान बैठे आप, ये एक सियासी लीडर तकरीर कर रहा है जो हर बात पर नज़र रखता है। हाफ़िज़ साहब, ये आपके सुनने वाली बात है, ये यूनियन काउंसिल पत्नी के सुनने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि परवेज़ अशरफ ने वाटर सप्लाई की स्कीम ताख़ीर करने के लिए कहा। इन्होंने एक्सियन को, ठेकेदार को कहा कि खुदा के लिए स्कीम को 1 साल डिले कर दें। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि मैंने ये बात कही है। मैंने क्यों कही ये बात? इसलिए कि ये वो लेटर है, मैं जो भी बात करता हूँ वो प्रूफ के साथ करता हूँ। ये ले जाएं, इसकी फ़ोटो स्टेट बेशुमार की है, मैंने आपको भी दी है, जिस पर मोअज़्ज़ज़ वज़ीर साहब ने ये बात लिखी है कि ये जो वाटर सप्लाई वाले 5 में, ये उस वक्त दरख्वास्त दी जब इसका टेंडर हुआ था कि ये वाटर सप्लाई ये अवाम की ज़रूरत नहीं है, जहाँ परवेज़ अशरफ इस स्कीम को दे रहा है। और ये लिखा हुआ है, इट्स नॉट नीड बेस्ड, ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। हमारे दोस्त, हमारे रहनुमा पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने इंग्लिश में ये लिखी कि शायद लोग ना पढ़ सकें, लेकिन आजकल लोग भी पढ़े लिखे हैं। ये उन्होंने लिखा कि ये अवाम को इस बात की ज़रूरत ही नहीं। मैंने इसलिए डिले किया था कि मैंने हुकूमत से, मैंने पत्नी के अंदर मुस्लिम लीग दोस्तों को ये बात कही, अपने दोस्तों के कि मुस्लिम लीग नून वालों से बात करो। मैंने ये बात कही, और मैं आज इस स्टेज की वसासत से भी जनाब मोअज़्ज़ज़ वज़ीर साहब को ये बात कहता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ सुने। हमने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी लड़ाई के बाद ये वाटर सप्लाई की स्कीम हमने मंजूर कराई थी, और मेरा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था कि ये स्कीम आवाम के हवाले
نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سکیم کا چیئرمین SDO جو ہے واٹر سپلائی کا اس کو ہونا چاہیے، تب جا کر یہ سکیم جو ہے کامیاب ہوگی۔ میں جو بات کرتا ہوں، میں نے جو ہے وہ اپنے متعلق جو الزامات تھے، پھر مجھے دوست فون کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ادھر ٹھیکیدار دوست بھی ہوں گے، ایک ٹھیکہ 10.5 کروڑ کا ہوا، اس کی 16.5 کروڑ کی پیمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، ریوائز ہوا، ریوائز ہوا۔ میں آج بھی اپنے موقع پر قائم ہوں کہ ایسا ہی ہوا، میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں، میں بغیر ثبوت کے کوئی بات جو ہے وہ میں نے کبھی نہیں کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ثبوت اور پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور جب میں ایک بات کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے میرے دور میں ایک بھی سکیم، ایک بھی روپیہ اگر کوئی نکلا ہو تو میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں۔ دوستوں اور عزیزوں، میں نے تو صرف ایک درخواست دی تھی، صرف ایک درخواست، لوکل گورنمنٹ والوں کو اس مالی سال کی سکیموں کی مجھے نقلیں مہیا کی جائیں، تو اسی میں ہی محترم وزیر صاحب نے مجھے دھمکی دے دی کہ ہماری یوتھ بھی ہے، ہماری یوتھ بھی ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، میں یوتھ کے نوجوانوں کا شکر گزار ہوں، کوئی بات نہیں، میں ذرا کمزور آدمی ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتھر کی لکیریں بھی مٹا کرتی ہیں کبھی، پتھر کی لکیریں بھی مٹا کرتی ہیں کبھی، کتنا سادہ ہے وہ میرا نام مٹانے والا۔ دوستوں اور عزیزوں، میں آج چیئرمین لیاقت صاحب نے بڑی خوب بات کہی، جب راستہ میرا انہوں نے روکا، وہ جو ہم کچہری کی سکیم کو ایکسٹینڈ کر رہے تھے، انہوں نے راستہ روکا کہ یہ 1.60 کروڑ روپیہ لے رہے ہیں 20۔ دوستوں، انہوں نے راستہ روکا، میں نے انتظامیہ کو کہا کہ اپوزیشن والوں کے مطالبات ہوتے ہیں، میں ان کے مطالبات کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس نوٹیفیکیشن کو آپ واپس لیں۔ وہ زمین آج 1.5 کروڑ روپے کی ہے، کل وہ 3 کروڑ کی ہوگی، پرسوں وہ 15 کروڑ روپے کی ہوگی، اور آج اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی ہے۔ لیکن جب وزیر صاحب محترم مجھ پر الزام لگاتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ برنالہ کے اندر ان یوتھ والوں کی، ان غریب لوگوں کی کتنی شاملات کتنے لوگوں کے قبضے میں یہ دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، بات یہ ہے کہ میں بے بنیاد الزامات نہیں کرنا چاہتا۔ جو بندہ ممبر اسمبلی منتخب ہو وہ قابل عزت اور قابل احترام ہوتا ہے، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اور میں جب بات کر رہا تھا کہ پچھلی دفعہ جب راستہ ڈوکا تو میں اپنے ہاؤس پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے لوگوں نے کہا تم بہت کمزور، پرچہ کراؤ۔ میں اسی وقت ادھر سے جب میں آ رہا تھا تو میں گاڑی سے ایک لمحے کے لیے اترا اور میں آگے بڑھنے لگا تھا، آگے میں نے دیکھا کہ آصف اکرم کھڑا ہے، میں نے آگے دیکھا کہ شاہد بٹ کھڑا ہے، میں نے دیکھا کہ آگے ہمارے عزیز آصف اکرم کو شاید اس وقت یاد نہ ہو، لیکن چودھری مشتاق احمد چار صاحب، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ چودھری اکرم صاحب کو جب ڈائریکٹر لگانا تھا تو آپ نے کتنے درد لیا، آپ اسلام آباد میرے پاس دفتر میں آئے، ہمارے چودھری اکرم صاحب چاڑ کے ساتھ بھی بہت تعلقات تھے۔ میں نے دیکھا آج آصف اکرم جو چودھری اکرم کا بیٹا ہے، میں اس پر پرچہ کراؤں گا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہاں شاہد بٹ کھڑا ہے، شاہد بٹ کا چاچا رفیق بٹ، جس کے والد کو میرے والد مرحوم نے سٹے ہو گیا اس کی برف فیکٹری پر، تو سٹے گھر آ کر دیا۔ میں نے کہا آج میں پرچہ شبیر شاہد بٹ کے خلاف کراؤں گا، میں نے کہا میں نے نہیں پرچہ کرانا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ یہ یوتھ کے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور انشاءاللہ احساس ہوا۔ آج میرا اس جلسے سے اتنا دل شاید نہ خوش ہوا اور میرے لیے بڑی غیر متوقع بات تھی کہ جب میں برنالہ بازار سے گزر رہا تھا، عین اسی جگہ جس جگہ میرا راستہ روکا گیا، وہاں آصف اکرم صاحب کی موجودگی میں لوگوں نے مجھے ہاتھ ڈالے اور وہ دیکھ رہے، وہ مسکرا رہے تھے، تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا، اور میں نے کہا کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ درست تھا،
ठीक है जी। और मैंने आपको बताऊं, मैं तशद्दुद की सियासत, मैं लड़ाई की सियासत, हमारे मोहतरम जो हैं वो बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं, और बाज़ औक़ात तो मैं उनकी तकरीर सुनकर हंसता रहता हूँ। एक दफ़ा पता नहीं किस जगह साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कर ले परवेज़ अशरफ जो करना है। वो बंदे खुदा के, हमने क्या करना है, हम तो अपोजिशन के लोग, आप हुकूमत के अंदर हैं, आपने करना है, तो हम हाजिर हैं, हम हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं, हम हर जबर सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हम जबर सह सकते हैं, जुल्म सह सकते हैं, लेकिन अपनी गर्दन को नीचे नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। ये किसी दोस्त की भूल होगी, मैं डरता शरता किसी से नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, मैं सारा दिन अकेले फिरता रहता हूं, इसीलिए फिरता रहता हूं। देखें, ये माशरा रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के काम होने। अगर मैं शाहिद भट्ट को डंडा मारता, ये मुझे मारने लगा था, शाहिद भट्ट किधर है ना, शाहिद भट्ट उस डंडा मारना सी है ना, मैनू पूरा पक्का तैयार सी, ठीक है जनाब। लेकिन अगर वो मुझे डंडा मारता, किसी वक्त मेरे टाई चढ़ता, तो मैं भी जरूर मारता। वक्त की बात होती है। बहरहाल दोस्तों, ये वैसे हंसी मजाक की बात आ गई, अगले दिन नईम साहब पर कोई झगड़ा हो गया, तो ये बातें अच्छी नहीं होती। ये बिल्कुल मैं कह रहा था कि हमारे दोस्त तकरीरें करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता उस तरह की तकरीर। मैंने एक दफ़ा 1996 में तकरीर की थी इधर बरनाले के अंदर ही, आज तक उसकी सज़ा हम भुगत रहे। अब तो मैं बहुत सोच समझ के बड़े मुनासिब तरीके से तकरीर करता हूँ, वरना उससे पहले मैं भी फुट चलता होता था, इस तरह करके तकरीर करता था। लेकिन उस वाक़े के बाद मेरा जो सर है वो नदामत से झुक गया, और मैंने आज तक कभी उस तरह की तकरीर नहीं की। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फिर दोस्त कहते हैं कि हमने सड़कें दी, हमने ये किया, हमने 80 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो मुहैया की, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि सड़कें, ये राणा पोर्ट की सड़क है, राणा पोर्ट छंबालो, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि इस सड़क की भी ज़रूरत नहीं है, इसको रोक दिया जाए, इसको मुंतकिल कर दिया जाए। ये तो कोई बात नहीं कि लोगों को इंतकामी निशान बनाया जाए और लोगों की सड़कें जो हैं वो रोकी जाएं। और अगले दिन मैं बड़ा हैरान हुआ, ये बात दोस्तों बड़ी सुनने वाली है। पिछले दिनों अजान हो रही है, एक मिनट का सब्र कर जाए इंशाल्लाह। होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर रहा था कि एक हमारे अजीज़ ने जब पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून वालों ने मलौट का दौरा किया, खजूरी में, पैंथड़े में, बबोट में, जब वो वापस आए तो एक हमारे अजीज़ ने मुखातब करके मुझे लिखा कि अभी पार्टी शुरू हुई, अभी पार्टी शुरू हुई है। मैं उस अजीज़ को कहता हूँ कि आकर देखे, पार्टी तो अभी शुरू हुई, पार्टी अभी शुरू हुई है इंशाल्लाह, और इसका इख्तिताम बड़ी पार्टी पर होगा अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाल्लाह। अज़ान का वक्त होता जा रहा है, यहाँ मैं अब इलेक्शन पर थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों, इलेक्शन आ रहा है, लोग बड़े प्रोपोगंडे करते हैं। लोग कहते हैं कि चेयरमैन साहब इनके साथ नहीं हैं, लोग कहते हैं चौधरी मुश्ताक साहब इनके साथ नहीं हैं, लोग कहते हैं हाजी दिलावर साहब इनके साथ नहीं हैं, छम में जाते हैं तो कहते हैं मलोट वाले इनके साथ नहीं हैं। मैं एक आपको बात बता दूं कि जिस घर में मैं अभी जलसे जुलूसों के हक में नहीं था, वैसे मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर करके मैंने मेयर साहब को भी कहा था कि इसको आगे करते हैं, लेकिन इन्होंने 23 को जाना था, तो इसलिए हमारी मजबूरी बनी कि इनको हम खाली हाथ नहीं भेज सकते थे, तो हमने इनके हुक्म की तामील की। वरना अभी लोग मौज माज कर लेते ना, लोगों ने वोट दी हुई हैं, चंद स्कीमें और ले लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कीमों से वोट नहीं मिलते।
बस 2 मिनट फर्क बस 2 मिनट में हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। दोस्तों अजीज़ों, पिछले इंतखाबात के अंदर आप लोगों को याद होगा कि जिन्होंने मेरी तकरीरें सुनी हैं, मैं यह बात कहता रहा कि अगर नवाज शरीफ जो है वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में मदाखलत करेगा तो इसका बुरा असर होगा। दोस्तों आज मैं आपको ये भी बात सुनाता जाऊं कि अगर इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में मदाखलत की तो इसका असर नवाज शरीफ से भी बुरा होगा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त है और हम चौधरी लतीफ़ अकबर की सरबराही में अपनी हुकूमत बनाने को जा रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से दुनिया की कोई ताकत पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत का, मेरे दोस्तों बात याद रखना कि नून लीग की हुकूमत का मुस्तकबिल में कोई इम्कान मौजूद नहीं है। हुकूमत हमारी या हमारी अतादी लोगों की ये बनेगी, इसलिए इस बात से आप फिक्रमंद ना हूँ। तो मैं आखिर में सब यूथ के लोगों का और बिलखसूस उन टीचरों का, उन उस्तादा का, उन मुलाजमीन का जिनका हमेशा इंतकामी तौर पर तबादला जो है वो किया जा रहा है, उसकी शदीद ज़बान में मैं मज़म्मत करता हूँ। और कहते हैं कि हमने कोई इंतकाम नहीं लिया। मेरे दौरे हुकूमत में ज़रूर तबादले होते थे, लेकिन कोई एक मुलाजिम मुझे बता दे कि जिसने मेरे इंतकाम की वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने मुलाजमत को छोड़ा हुआ। इस वक्त कई लोग दिल बर्दाश्ता होकर मुलाजमत को छोड़ के, इससे बढ़कर और क्या इंतकामी कार्रवाई होंगी। और दोस्तों आखिर में मैं आपको ये बताता जाऊं कि मैं उस्मान का, गुज्जर सरकार का, सब यूथ के लोगों का बहुत, गुज्जर सरकार चौधरी मुश्ताक मेहर साहब जो आए हैं मलकी से, अपने भाई मल से मेहर अरफान साहब का, और बिलखसूस मेहर जो इनके वालिद साहब हैं जो इतने इस्तकामत वाले हैं, इतने हौसले वाले हैं कि एक दफ़ा अकेले ही डट के और इन्होंने मिर्ज़ा शफीक साहब को अपने वोट डाल दिए। ये बड़ी इस्तकामत वाले लोग हैं। और आखिरी बात कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हमारे पार्टी के सदर जो हैं वो 19 सितंबर बरोज़ हफ्ता को तशरीफ़ ला रहे हैं। हम दिन जो है वो 12:30 बजे कडाला से उनकी रैली शुरू करेंगे और उनका इस्तकबाल कुलियाँ बनी और फिर बरनाला टोल, फिर खरबूजे, फिर टिब्बा और फिर डोबे के मकाम पर होगा। जितने जोश खरोश से आप सब लोग आए हैं, हाथ खड़ा कर दें कि सब लोग डोबे के मकाम पर भी दिन 1 बजे पहुंचेंगे। और दूसरी बात और आखिरी बात, सब दोस्त ये बात बताएं सच्चे दिल से कि आने वाले इंतखाब में सारे लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। तीर ते मोरा, तीर ते मोरा, तीर ते मोरा। अल्लाह ताला तुहाडा और मेरा अमीर नासर। हाँ जी, एक आखिरी बात रह गई है कि जो दोस्त आज यहाँ शामिल हुए हैं, मेहर अरफान साहब की मेहनत और कोशिश से वो बिल्कुल मायूस, और मलक परवेज़ भट्ट साहब, और ये मेरे भाई हैं। मलक नज़र हमारे वालिद की जगह थे, हमारे सलार आला थे, और थोड़ी सी नाराज़गी की वजह से हमसे वो दूर हो गए। मैं इनका भी दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि इन्होंने, मैं इनके घर गया तो वो इन्होंने मेरी इज़्ज़त की, मेरा एहतराम किया और मेरे साथ इन्होंने तावन किया। अल्लाह ताला इनको खुश रहे। भट्ट साहब, मेहर साहब, मैं आपसे बात का वादा करता हूँ इंशाल्लाह आपके जितने साथी मेरे साथ शामिल हुए हैं वो कभी मायूस नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह, आपने चेयरमैन लियाकत साहब की बात सुनी, आपने चौधरी मुश्ताक साहब की बात सुनी कि झगड़े, लड़ाई, नाराज़गी, झगड़े, लड़ाई, नाराज़गी, गिले शिकवे अपने घर में होते हैं, लेकिन मुझको जो मेरे साथ अजीज़ दोस्त हैं कभी छोड़कर बड़ा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह आप भी, मुझे यकीन है, और मेहर अरफान भी, आप पूरे ज़िंदगी के सब लोग मेरे साथी हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा अमीर नासर हो। और 19 सितंबर बरोज़ हफ्ता 12:30 बजे कडाले से रैली शुरू होगी और डोबे के मकाम पर 2 बजे चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, वो पीपल्स पार्टी का वर्कर कन्वेंशन होगा। अल्लाह ताला सब का अमीर नासर हो। सब दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपने मुल्क और अपने कौम की खिदमत करे और तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए हमें जद्दोजहद करने की तौफ़ीक अता कराए। मैं ये बात कहता हूँ, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बात यही कही, मैंने डायस्पोरा पर भी ये बात कही। मैं आपकी वसात से भी आज हुकूमत
ہندوستان کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، میں حکومت عوام ہندوستان کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جبر سے، ہم ظلم سے، ہم خون بہا کر تاریخ آزادی کشمیر کو ختم کر لیں گے، تو ہندوستان والوں، حکومت ہندوستان اور مودی کے یاروں اور مودی، یہ بات سن لو، یہ بات سن لو کہ کشمیری قوم اس وقت تک اپنے حق خود رضیت تک لڑے گی جب تک ایک کشمیری کے بھی جسم کے اندر ایک قطرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا تمام حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ حضرات